आपको यह समझना है, हमने बड़े आराम से कह दिया कि लगन के 3 कारक होते हैं, लेकिन इनका उपयोग कैसे होगा। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो देखे उनमें यह तो बताया गया है एक लगन के 3 कारक होते हैं, उपयोग नहीं बताया गया, कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताया गया। ये हमारी नाड़ी ज्योतिष की विशेषता है जो इम्प्लीमेंटेशन बताया जा रहा है। देखिए, जब कोई भी प्राणी से मेरा मतलब है जीवन वाला व्यक्ति, जानवर, वृक्ष या कोई भी ऐसे तत्व जिसमें जीवन होता है, वह जन्म लेता है तो वो माता के गर्भ में आता है। अब सवाल पैदा होता है कि माता के गर्भ में क्या आता है जो वो जीवन लेता है। माता के गर्भ में आता है सूर्य आत्मा के ऊपर बृहस्पति अर्थात आकाश तत्व का आवरण चढ़ा होता है। आकाश तत्व वास्तव में इंद्रियों को प्रदर्शित करता है, जैसे ज्ञानेंद्रियाँ, भोगेंद्रियाँ, देवेंद्रियाँ या अन्य प्रकार की इंद्रियाँ, जिसके विभिन्न प्रकार के विवरण मिलते हैं। कोई लोग 11 इंद्रियाँ बताते हैं, कुछ लोग 16 बताते हैं। इस तरह के विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न शब्द पाए जाते हैं, विभिन्न व्याख्या पाई जाती हैं। अब वह जीवात्मा जब माता के शरीर में आती है तो वह माता के शरीर में पलकर पृथ्वी के 4 तत्व लेता है। पहला मिट्टी, जो उसका शरीर बनता है वह मिट्टी से बनता है। फिर पानी लेता है, अर्थात पृथ्वी का यह एक तत्व है जो पानी से चलता है। तीसरा वह वायु लेता है जो श्वास प्रक्रिया को जाहिर करता है। चौथा अग्नि तत्व, जिससे बॉडी का प्रचलन होता है, जिससे बॉडी की मूवमेंट होती है। यह अग्नि का मतलब वह नहीं है जो जलती हुई दिखाई देती है, यह अग्नि है जो आपके शरीर में ऊर्जा पैदा करती है। ये 4 तत्व मिलने के बाद आदमी का शरीर बनता है। शरीर बनने के बाद कोई भी व्यक्ति, प्राणी, बेसिकली मानव प्राणी 9 महीने बाद जन्म लेता है, जिसका विवरण मैंने पहले वीडियो में दिया हुआ है। अब सवाल पैदा होता है कि हमारे तुलसीदास जी लिखते हैं 5 तत्वों से शरीर बना है, छित जल पवन गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना अधम शरीरा। सवाल पैदा होता है कि हम 4 तत्वों का वर्णन कर रहे हैं, वो 5 तत्वों का कर रहे हैं, और हम जो कह रहे हैं उसमें 6 तत्व आ जाते हैं, अर्थात मिट्टी तत्व अर्थात पृथ्वी तत्व, वायु तत्व जो पृथ्वी पर उपलब्ध है, अग्नि तत्व जो पृथ्वी पर उपलब्ध है, एवं जल तत्व जो पृथ्वी पर उपलब्ध है। लेकिन आकाश तत्व पृथ्वी से नहीं मिलता है, आकाश तत्व आत्मा के ऊपर आता है। आत्मा भगवान का एक कण होती है, परमात्मा का एक कण होती है, वो उस कण के ऊपर यह सब चीज़ें प्रधान दायर करती हैं, एक तरह का शरीर रूप दायर करती हैं। उसके बाद ये 6 तत्व हो गए, अर्थात हमारा जो जीवित शरीर है, जिस शरीर को बोलने वाला शरीर कहते हैं, समझने वाला शरीर कहते हैं, वह 6 तत्वों का बना होता है। सवाल पैदा होता है, लोगों का कहना है कि 5 तत्वों का शरीर बना होता है, तो जब मृत्यु हो जाती है तो हमको 5 तत्वों का बना हुआ शरीर तो दिखाई देता है, लेकिन वो बोलता क्यों नहीं है। वास्तव में हमारा शरीर 4 तत्वों का बना होता है जो हमें दिखाई देता है। आकाश तत्व अर्थात उसकी इंद्रियां एवं आत्मा हम लोगों को दिखाई नहीं देती है। अब आप कहोगे मृत्यु होने के बाद यमराज किसे दुख या सुख देता है, ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है, और इसी के ऊपर इस व्याख्या को आप समझ पाओगे। मृत्यु के बाद तो आप लोगों का कहना है कि शरीर तो यहीं रह गया, चारों तरफ जो पृथ्वी के वो यहीं रह गए, लेकिन सूक्ष्म आत्मा जो आकाश तत्व एवं आत्मा का स्वरूप है वह ब्रह्मांड में चली जाती है और विचरण करने लगती है। अपने कर्मों के हिसाब से वो नया जीवन धारण करती है। नया जीवन धारण उसको एक समय के बाद मिलता है। पूर्व इस जन्म के कुछ अशुभ कर्मों को, पाप कर्मों का दंड यमराज जी वहाँ देते हैं। उन पाप दंडों के कर्मों को हमारे आकाश तत्व महसूस करते हैं। आत्मा कभी किसी भी तत्व को महसूस नहीं करती है। यह आप सब परिचित हैं कि आत्मा तो
परमात्मा होती है, जिसको ना कोई मार सकता है, ना काट सकता है, ना जिंदा कर सकता है, ना जला सकता है, ना भिगो सकता है, वो अमर है। जिस दिन आकाश तत्व आत्मा को छोड़ देते हैं उस दिन परम मोक्ष मिल जाता है। यह मैंने तीनों तत्वों का विवरण बताया है। एक तीनों तत्वों का लग्न में कैसे उपयोग करें। कई भावों में कई कई कारक होते हैं, उनका उपयोग इसी तरह से किया जाता है। ओके, अब